Hi everybody, welcome to a Legal Buddy. So today we'll be looking into section 218 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, that is the new CRPC. ठीक है, तो इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स. ठीक है, तो इन अर्लियर सीआरपीसी हम लोग ने ये देखा था सेक्शन 197 जो पहले सीआरपीसी होती थी, मतलब इनका कभी भी सीआरपीसी वो रेलेवेंट है ही है, बट स्टिल व्हेन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल लागू हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन क्या चीज होती है. ठीक है, तो पहले सेक्शन 197 में होता था, नाउ इट इज इन सेक्शन 218. ठीक है ना, सेक्शन 218 में देखते हैं कि क्या बात ये प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बात करेगा ये. ठीक है, हम लोग इसमें देखेंगे कि what kind of a prosecution sanction is required in case of if you want to prosecute some judge or public servant. ठीक है ना, देखते हैं क्या है. ये कहता है when any person who is or was a judge or magistrate or a public servant. Now what is a public servant? You have to look into prevention of corruption act. ठीक है, उसमें public servant defined है. ठीक है, in short public servant is that particular person who draws salary from either the state government or the central government, whose appointment is by either the state government or the central government. ठीक है, judge you all know, magistrate you all know. ठीक है, when any person who is or was a judge or magistrate or a public servant not removable from his office save by or with the sanction of government is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty. अब वो कह रहा है कि कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई जज, कोई मजिस्ट्रेट who is removable from his service only by the sanction of central government or the state government and who has committed an offence while acting in discharge of his duties. ठीक है, तब क्या होगा, तब उसमें ये होगा कि नो कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट. ठीक है, प्रीवियस सैंक्शन किस तरीके से दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, दैट इज क्लियरली गिवन इन लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट. ठीक है, तो कह रहा है कि जज, मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट के साथ प्रोसिक्यूशन अगर आपको करना है, उनके खिलाफ उनकी ऑफिशियल ड्यूटी में करे गए ऑफेंस के खिलाफ अगर आपको कोई भी प्रोसिक्यूशन करना है, यू हैव टू फर्स्ट ऑब्टेन प्रोसिक्यूशन सैंक्शन. ठीक है, सेक्शन क्लॉज 2 कहता है in a case of a person who is employed or as the case may be was at the time of commission of an alleged offence employed in connection with the affairs of union government of the. अब कह रहा है कि अगर आप यूनियन गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे थे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन देगा. अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट देगा. एक एक देयर इज अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग दैट वेदर अ पर्सन इज डूइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और स्टेट गवर्नमेंट जॉब. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस कि अगर इफ you are transferred to the, there are chances that you can be transferred anywhere in the country, then you are a then you are employed in the central government job. अगर स्टेट के अंदर ही आप ट्रांसफर होता है आपका कहीं, then you are अंडर स्टेट गवर्नमेंट जॉब. ठीक है, एसएससी सीजीएल, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स दैट इज कंडक्टेड. ठीक है, वो इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब. ठीक है, दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब. ठीक, now provided that where the alleged offence was committed by a person referred to in clause b during the period while proclamation issued under clause 1 of 356 कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन फोर्स इन स्टेट. अब कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट करा गया है स्टेट इमरजेंसी के द्वारा, if a person is a state government employee and he has committed an offense in discharge of his duties when state emergency is going on, then prosecution sanction will have to be taken from central government. ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से लेकर यहां तक इफ कोई ध्यान से नहीं पड़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि उस केस में क्या करना होगा. ठीक है, provided further that such government shall take a decision within a period of 120 days from the date of receipt or request of sanction. अब कह रहा है कि जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन है वो 120 दिन के अंदर देना होगा. ठीक है, आई डोंट नो अर्लियर सीआरपीसी में क्या कितना था, सेक्शन 197 पढ़ना पड़ेगा. बस इसमें 190 दिन 120 दिन का है सैंक्शन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 4 months. Now very very important section, provided also that no sanction shall be required in case a public servant accused of any offence alleged to have been committed under section 64
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 64 अगर आपने कर दिया है, किसी पब्लिक सर्वेंट ने 64 ऑफेंस कर दिया, सेक्शन 64, सेक्शन 65, 66 आप देख लेते हैं, ठीक है। ये सब ज्यादातर ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन है, ठीक है। इफ यू हैव कमिटेड लाइक 69 बीएनएस इज रेप, द ऑफेंस ऑफ रेप, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। 64 65 पढ़ लेते हैं सब। ये भारतीय न्याय संहिता मैंने बेरा एक्ट पहले से खोल के रखा है। तो सेक्शन 64, 65, 66, 68, ठीक है। मैंने एक भारतीय न्याय संहिता की क्लास करी, उसमें मैंने लिख रखा है ये सब, ठीक है। नाउ 64 क्या कहता है, कमिट्स रेप, ठीक है। 65 टॉक्स अबाउट अटेम्प्टिंग और कमिटिंग रेप अंडर 16 ईयर्स के नीचे की गर्ल्स, लड़की के साथ रेप अटेम्प्ट करा है तब। 66 पनिशमेंट है। 67 इज इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ विदाउट हर कंसेंट, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। लिविंग ड्यूरिंग सेपरेशन, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हस्बैंड लिविंग ड्यूरिंग सेपरेशन ये है। 68 वाज नॉट, 69 इज फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के बाद रेप कर दिया। 70, ठीक है। ऑल दीज ऑफेंसेस व्हिच आर मेंशन्ड हियर, दे आर समवॉट और द अदर रिलेटेड टू ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। 143, 199 और 200 देख लेते हैं, ये मेरे ख्याल से कुछ अलग है, ठीक है। आई एम स्टिल नॉट एबल टू लर्न द एंटायर सेक्शंस ऑफ 143, 199 देख लेते हैं। Now here we see 199 is about disobeys the direction of law which prohibits him from requiring attendance at any place of any person for purpose of investigating into an offense, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर आपने ना यहाँ पे देखिए उसका ही रेलेवेंस दिया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का रेलेवेंस दिया है यहाँ पे। तो ये ऑफेंसेस अगर आपने कर रखे हैं देन प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ no court shall take cognizance of any offense alleged to have been committed by any member of armed forces while acting, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि सेंट्रल, अगर कोई मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक है, उसको प्रोसिक्यूट करने के पहले यू हैव टू गेट अ सैंक्शन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट को रोल नहीं, गेट सैंक्शन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। आप क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट may by notification direct that the provisions of subsection 2 11, ठीक है, shall apply to such class or category of members of armed forces changed with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever they may be served and thereupon the provisions of, अब वो कह रहा है कि if the armed forces are employed somewhere for maintaining public peace, और वो स्टेट गवर्नमेंट में के स्टेट में किसी एक स्टेट में दे आर डूइंग द ड्यूटीज, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का आपको सैंक्शन चाहिए रहेगा, ठीक है। Notwithstanding anything contained in subsection 3, no court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by any member of armed forces charged with the maintenance of public order in a state while acting or purporting to act in discharge of his official duties during the period while proclamation issued under clause 1 except the previous sanction of central government, ठीक। अगर स्टेट इमरजेंसी है देन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा इवन इफ द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज एम्प्लॉयड इन अ स्टेट, ठीक। नाउ इसका आखिरी क्लॉज देखते हैं क्या कहता है। इट सेज द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट मे डिटरमाइन द पर्सन बाय whom the manner in which the offense or offenses for which prosecution of such judge, magistrate or public servant is to be conducted and may specify the court before which the trial is to be held। ना स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि किस कोर्ट में इसका कौन इसका ट्रायल करेगा, ठीक है। दिस स्टेट गवर्नमेंट कैन डिफाइन, ठीक है। तो ये था एक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का। इसमें हम लोग की मेन चीज ये समझनी है कि जब स्टेट इमरजेंसी अगर है देन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज इट, सेक्शन 218 इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस बहुत है, ठीक है। एंड आई होप वी गेट टू लर्न समथिंग और द अदर टुडे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।